गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो देखो, कल की हमने क्लास में जो भी डिस्कस किया था, तो शायद आशा करता हूं मैं आपको वो सारी चीजें क्या होंगी, रिवाइज करना है, याद नहीं करना है। मैथ्स के अंदर याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है। इसीलिए तो मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी और आप लोगों को भी लगती होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा आप मानोगे वैसा हो जाएगा। देखो, कल की क्लास में हमने 3 कंडीशन डिस्कस की थी। आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। वो आपको क्या देती है, स्ट्रेट लाइन देती है। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कितनी है, 2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब वो इक्वेशन आपस में क्या कर सकती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है, क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। तो कल हमने एक एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल में आपने देखा होगा वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी, कुछ इस टाइप का बन रहा था। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, एक लाइन आपकी ऐसे जा रही थी, दूसरी जो लाइन है वो आपकी ऐसे जा रही थी। तो वो इस पॉइंट पे क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे आपके 6,0। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही थी वो इनका कॉमन पॉइंट हो गया था, और वहीं से आपकी वैल्यू किसकी निकल के आती है, x की वैल्यू आती है 6 एंड y की वैल्यू आती है 0। और x और y की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है, कोऑर्डिनेट में पहले x एक्सिस का लिखा जाता है, आफ्टर दैट y एक्सिस का। ये कल का अपना एक क्वेश्चन था जो अपन ने एग्जांपल नंबर 1 किया था। आज अपन सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। क्या तैयार हो आप सभी? यस सर। लगता है ज्यादा खाना खा के आ गया है, बहुत जोर आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन किस टाइप से करना है, ग्राफिकली करना है। जैसे कल हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था, तो साथ ही इसमें आपका क्या दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी क्या है, फर्स्ट पार्ट है। अब देखो मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप भी साथ में रीड करना और एक एक लाइन को क्लियर करते हुए चलेंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट है, अच्छी बात है। पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, वो किसके अंदर पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मैथमेटिक्स क्यूज में करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो लड़कियों की जो संख्या है, यानी छात्राओं की जो संख्या है वो लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। 4 क्या है, अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो आपको इनडायरेक्टली आपको एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है कि क्लास 10th में आपके जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 10। तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स भी होंगे, नंबर ऑफ बॉयज भी होंगे। तो आप यहाँ पे कर लेंगे, फर्स्ट लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। आपको अगर ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि हमको पता नहीं है यहाँ पे कि गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, जो चीज हमको पता नहीं है हम उसको क्या मान लेते हैं, वेरिएबल्स मान लेते हैं। यहाँ पे अपन ने बॉयज को क्या लेट किया है, x, और गर्ल्स को क्या लेट किया है, y। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, सर क्यों, आप इसको और कुछ नहीं ले सकते, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा आपके, 10। अब इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपके क्या होंगे, गर्ल्स भी होंगे और बॉयज भी होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे अपन, वो आप यहाँ पे सीखोगे। अगर इन दोनों नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का सम करूंगा तो क्या आना चाहिए, 10। तो इसको अभी अपन ने क्या लेट किया है, x
एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या लेट किया है, y इक्वल टू कितना हो गया 10। अब यहां से आप देखोगे ये आपकी एक इक्वेशन क्या बन गई 1, इक्वेशन 1 बन गई। Yes, sir. सेकेंडरी लाइन आपके इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रखा है, देखो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो आपको पता है इसके लिए इक्वेशन क्या बन सकती है, आप यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये आपने लाइन को पुटअप किया और इससे आपकी क्या बन रही है, सेकेंडरी इक्वेशन बन रही है। कैसे, आपके जो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y, नंबर ऑफ गर्ल्स मींस y इक्वल्स टू 4 मोर देन किससे, बॉयज से, यानी जो बॉयज की जो नंबर्स होंगे उससे कितना है, नंबर ऑफ बॉयज से कितना है 4 एक्स्ट्रा है। चलो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, सेकेंड। अब देखो बात करते हैं इन इक्वेशन को अपन सॉल्व करने के 3 मेथड है, वो आप आगे सीखेंगे, आगे क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपको इसका सॉल्यूशन कैसा देना है, ग्राफिकली। क्या देना है, ग्राफिकली। तो आपको एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट होगा, याद है, ठीक है। उसी टाइप से अपन इसके क्या करेंगे, यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ से भी किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x एंड y के। इक्वेशन 1 से भी किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x एंड y के, और इक्वेशन 2 से भी x एंड y के निकालेंगे। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे पास जगह कम रहेगी, बोर्ड हमेशा छोटा पड़ जाता है मैथ्स के लिए, इतिहास गवाह है इसके लिए। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो आप, x की या y की, हमेशा x की निकालते हैं। चलो आप चाहे तो y की भी निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस y, ये बनेगा आपका। चलो आप बोल दे दो इफ y इक्वल टू कितना लेना चाह रहे हैं आप, y इक्वल टू 5, चलो 5 ले लो, तो x कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 5, तो x इक्वल टू भी कितना हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आ जाओ सेकेंडरी। इफ y इक्वल टू कितना ले रहे हो 10 ले लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, x इक्वल टू 0। एक वैल्यू और निकाल ले, चलो इफ y इक्वल टू हाउ मच 2 ले लेते हैं या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, बताओ क्या ले, आप बताओ, 0 ले लो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। चलो इसको आप इतना नोट डाउन कर लो, और नहीं तो फिर वीडियो पॉज करके आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसके, ठीक है। चलो मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को रखेंगे अपन, इक्वेशन 2 को रखेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 को एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, कितना था x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका क्या था इक्वेशन फर्स्ट। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, चलो आपका इक्वेशन 2 है, फिर आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना दे रखा y इक्वल टू कितना दे रखा x प्लस 4। यहाँ पे देखो क्या है, आपको किसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू रखनी है x की। तो आप बोल दो इफ x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 4 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत। काफी बार देखना हम बच्चे क्या करते हैं, इक्वल की जगह किसका साइन लगा देते हैं, इसका। तो ये होता है बेटा नेक्स्ट टर्म के लिए होता है। आप देखोगे ये चीज इसके इक्वल है, या तो आप इसके साइन लगाने के बाद y नहीं लगाओ, डायरेक्ट क्या लिखो 4 लिखो। आप बोलो इफ x इक्वल टू कितना ले रहे हो
1 ले ले, 1 तो वो छोटा देगा, थोड़ा और बड़ा ले लो। 5 हाँ इतना बड़ा भी ले लो बेटा, ठीक है। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। इफ अपन जाते हैं y भी तो 0 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या लेंगे -4। देखो वैल्यू मैंने आपको बताई है, वैल्यू आपको ऐसे पुटअप करनी है जिससे क्या हो, आपको जो भी x और y की वैल्यू मिले वो क्या मिले, एक इंटीजर मिले, प्रॉपर क्या मिले, इंटीजर मिले। अगर इंटीजर आपको मिलता है तो अपन को क्या रहेगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या होगा, बहुत ही अच्छा बना सकते हो। तो आप देखेंगे ये इक्वेशन 2 से एक स्टार्ट हुआ अपना जर्नी, x एंड y। x की वैल्यू क्या है 0 2 -4। x की वैल्यू जब 0 पुटअप की, y की वैल्यू कितनी आई 4, और जब 2 पुट की तो 6, और जब 0 पुट किया आपने यानी -4 पुट किया तो आपको क्या आया 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो इसके लिए भी बना लेते हैं अपन टेबल। x एंड y, x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। चलो 5 की वैल्यू आपको कब मिली थी, जब y की वैल्यू क्या थी 5, ये वैल्यू आपको कब मिली थी 10, और ये कब थी 0। चलो इसका आप ग्राफ बनाएं, तो बोर्ड पे बनाना संभव होगा क्या, चलो देखते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, वैसे बना सकते हैं, अपने पास इतनी बड़ी स्केल होनी चाहिए, एक थी ना स्केल। चलो छोटा सा बना लेंगे, आप देखना। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो थोड़ा पॉसिबल ऐसा लग रहा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ पे शायद मुश्किल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 यहाँ पे जाएगा आपका लगभग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर इतना बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5, इट्स फाइन, इतना काफी है। ये आपका क्या होगा x डैश, एंड ये आपका क्या हो जाएगा y एंड y डैश। चलो पहले अपन है ना इक्वेशन नंबर का ही ग्राफ बना लेते हैं। x पर भी 5 है और y पे भी क्या है 5, तो लगभग ये देखो x पे 5 यानी ये रहा, y पे भी 5 यानी पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखोगे आप x पे क्या है 0 और y पे कितना है 10, यानी वो यहाँ पे ये बनेगा, यानी 0, 10। और एक आपका क्या है 10, 0। तो आप ये देखोगे इसका जो लाइन ग्राफ जाएगा, आई थिंक ऐसा पास होता हो जाएगा, जिसको आप नेम दे दोगे आगे चल के, क्या है ये x + y = 10। अब इसका बनाते हैं, x पे कितना है 0, y पे कितना है y पे कितना है 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है आपका x पे 2, y पे 6, और एक क्या है आपका x पे -4 है और y पे कितना है 0। ये कुछ इस टाइप से बनेगा आपका। तो आप यहाँ पे देखोगे इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो x पे कितना है
3 और y पे कितना है 7। वाह, ग्राफ बहुत अच्छा बन गया आपने तो। अब इनके चाहो तो आप सारे कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। इसका क्या हो गया था आपका 10,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 5,5, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या थे 0,4, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 2,6 और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे -4,0। अब यहाँ पे देखोगे ये एक पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। इधर जो आपके कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसको क्या बोला आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो क्या है आपके कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हाउ मच 3,7। दैट्स मीन यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आई 3 एंड y की वैल्यू क्या आई 7। चलो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा था 10, यानी अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखो 3, यहाँ पे वैल्यू रखो 7, तो इन दोनों का सम क्या 10 के इक्वल आ रहा है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या है सही है। चलो सेकेंडरी इक्वेशन आपकी क्या बन रही थी y इक्वल्स टू क्या था आपका x प्लस 4, यानी जो आपके नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से क्या थे 4 अधिक थे। तो आप देखोगे यहाँ पे y की वैल्यू आती है, यानी x की वैल्यू क्या रख रहे हो आप 3 प्लस 4, y इक्वल्स टू कितना आया 7। क्या आपके नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आई क्या? ठीक है, तो ये अपना ये क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन है जो कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।